गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और सबकी पेपर वन और पेपर टू की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की फर्स्ट क्लास पहले ही हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्कस की थी प्राइमरी मेमोरी, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। फिर हमने उनके फर्दर पार्ट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस किया था। आज हमारी ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पर सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी, ऐसे बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इसके टाइप्स को ऊपरी तौर से देख लेते कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले आ जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव अर्थात एसएसडी। इसके अतिरिक्त इसमें ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और एसटीडी और इसके अतिरिक्त मैग्नेटिक टेप्स इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो अब एक एक करके इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के फीचर्स के बारे में। हालांकि हमने जो पहले क्लास ली थी उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के फीचर को स्टडी किया था, लेकिन एक बार ऊपरी तौर से फिर से देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के फीचर कौन कौन से हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, यह कैसी मेमोरी होती है? यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात वाष्पशील मेमोरी होती है, गैर वाष्पशील मेमोरी होती है। मीन्स परमानेंट मेमोरी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब लाइट ऑफ हो जाती है तो इसमें डाटा बना रहता है, डाटा लॉस नहीं होता है। और सेकंड फीचर की बात करें इसके बारे में, तो जब हम इसके सेकंड फीचर की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी मेमोरी होती है, यह परमानेंट मेमोरी होती है और कैसी होती है, लॉन्ग, इसकी कैसी होती है, लॉन्ग कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की। अब हम एक एक करके अब हम एक एक करके किसके बारे में जान लेते हैं, हम जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके टाइप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिक्स्ड स्टोरेज और जो सेकंड होता है उसे कहा जाता है रिमूवेबल स्टोरेज मेमोरी। तो फिक्स्ड स्टोरेज के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आ जाती है? इसके अंतर्गत शामिल की जाती है फ्लैश मेमोरी, इसके साथ ही इसमें एसएसडी और एचडीडी को शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है रिन्यूएबल स्टोरेज मेमोरी। इसमें आ जाती है ऑप्टिकल डिस्क और इसमें कौन सी आ जाती है, इसके अंतर्गत आ जाती है मेमोरी कार्ड्स और इसी के अंतर्गत आ जाती है मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लोपी डिस्क को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क, तो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ये सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट होती है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क, यदि हम क्रोनोलॉजी की बात करें, किसके आधार पर, स्टोरेज कैपेसिटी की सम, कैपेसिटी के आधार पर, मीन्स किसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है तो किसकी कम। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है सीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकंड आ जाती है डीवीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और थर्ड आ जाती है ब्लूरे डिस्क। तो क्रोनोलॉजी सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क में सीडी आ जाता है, इसके बाद डीवीडी और इसके बाद ब्लूरे डिस्क आता है। दैट्स ऑल, हमें ऑप्टिकल डिस्क में सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का ही टाइप, मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप के फीचर्स की बात करें तो यह कैसी होती है, यह सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट होती है, ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस होता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका मेनली यूज हमें देखने को मिलता है मैन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत, जिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम इसे पहले स्टडी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो मैग्नेटिक टेप्स होती है यह किससे बनती है, यह मेड बनती है प्लास्टिक मटेरियल से।
इसके अतिरिक्त मैग्नेटिक टेप के एक फीचर में आ जाता है, यह कैसे होती है, इसके अंतर्गत आप डाटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि इसकी स्टोरेज डाटा कॉस्ट देखें तो वह कैसी होती है, महंगी होती है। और इसका जो यूज है मेनली लार्ज कंप्यूटर में इनका यूज किया जाता है। और यह इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह बीट्स को टैप पर, जो बीट्स होती है उसे टेप पर मैग्नेटिक पेज के रूप में दर्ज करती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मेनली रिकॉर्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। डेट्स ऑल। हमें मैग्नेटिक टेप के बारे में सिर्फ इतना स्टडी करना था। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क यह कैसी होती है, यह एक गोलाकार धातु, गोलाकार धातु या प्लास्टिक की प्लेट होती है। सेकंड, कैसी होती है, चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है। थर्ड, इसमें क्या किया जाता है, इसकी जो डिस्क होती है मैग्नेटिक डिस्क, इसे बोथ साइड में दोनों तरफ से इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक टेप उसे एक साइड से ही यूज कर सकते हैं। डेट्स ऑल। हमें मैग्नेटिक डिस्क के बारे में इतना ही स्टडी करना था, लेकिन हम एक बार मैग्नेटिक डिस्क के टाइप के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आ जाती है HDD, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकंड आ जाती है फ्लॉपी डिस्क, और थर्ड आ जाती है जिप डिस्क। तो अब हम इन पर डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है यह कैसी होती है, यह सेकेंडरी स्टोरेज होती है। और कैसी होती है, यह फिक्स्ड होती है। और इसमें क्या होता है, इसका जो यूज किया जाता है वह लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका मेन फीचर होता है, इसमें क्या होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी लाइफ काफी लॉन्ग होती है। और यह कैसे होती है, यह सस्ती होती है रेदर देन SSD की तुलना में। इसके अतिरिक्त इसका यूज किया जाता है मैकेनिकल टेक्निकल के लिए इसका यूज किया जाता है। मींस मैकेनिकल जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें इसका यूज किया जाता है। इसमें एक के अतिरिक्त अनेक मेटल होते हैं, मींस अनेक मेटल के प्लेट्स होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। डेट्स ऑल। हमें STD के बारे में सिर्फ इतना स्टडी करना था। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो एक एक करके इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है यह कैसे होती है, एक स्मॉल प्लास्टिक प्लेट होती है जो कि चुंबकीय सामग्री से लेपित होती है। सेकंड, यह डाटा को कैसे स्टोर करती है, डाटा को स्टोर करती है स्पोर्ट्स में। और इसमें क्या होता है, एक फीचर होता है कि यह एक कंप्यूटर से सेकेंडरी कंप्यूटर में, सेकंड कंप्यूटर डाटा भेजने में इसका यूज किया जाता है। मेनली हमें फ्लॉपी डिस्क कहाँ पर देखने को मिलती है, एयरलाइंस में इसका यूज किया जाता है। दैट्स ऑल। अब हम डिस्कस करते हैं जिप डिस्क के बारे में। जो जिप डिस्क होती है इसका यूज किया जाता है डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो स्टोर क्षमता होती है वह कितनी होती है, तो यह 100 MB तक स्टोर कर सकते हैं इसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त 100 MB से भी ज्यादा इसमें स्टोर कर सकते हैं। डेट्स ऑल। हमें जिप डिस्क के बारे में सिर्फ इतना स्टडी करना था। अब हम डिस्कस करते हैं SSD के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह क्या होती है, यह हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में फास्टर होती है, मीन्स उससे काफी तेज होती है। हमें देखने को मिला था कि जो SSD होती है इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो SSD होती है इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज हमें फ्लैश मेमोरी में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो लाइफ होती है वह काफी शॉर्ट होती है।
और यह एसटीडी की तुलना में क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, मीन्स महंगी होती है। और हमें देखना होता है एसटीडी कैसी मैकेनिकल होती है जबकि यह नॉन मैकेनिकल होती है। डेट्स और हमें सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिसमें हम डिस्कस करते हैं सीडी। अभी हमने डिस्कस किया था कि सीडी किसका पार्ट है, ये ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। लेकिन सीडी के भी हमें फर्दर टाइप देखने को मिलते हैं, यह 3 टाइप की देखने को मिलती है। एक होती है सीडी रोम, एक होती है सीडीआर और एक होती है CDRW। सीडी रोम की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड डाटा देखने को मिलता है। और सीडीआर की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। मीन्स यहाँ पर आप डाटा को राइट कर सकते हैं लेकिन केवल सिंगल टाइम, दोबारा से उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, दोबारा से उसको इरेज करके यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है CDRW। जैसे इसकी फुल फॉर्म में लिखा गया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मीन्स आपको यह कई बार लिखने की अनुमति देती है। अब हम डिस्कस करते हैं डीवीडी, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। जिस प्रकार से सीडी के 3 टाइप्स होते हैं इसी प्रकार डीवीडी के भी 3 फर्दर टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसे कहा जाता है, एक होता है डीवीडी रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मीन्स यहाँ पर डाटा को केवल रीड किया जाता है, हम दोबारा से उसे राइट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप। यदि इसके सेकंड टाइप की बात हो तो उसे कहा जाता है DVDR। मीन्स यह रिकॉर्डेबल होता है, यहाँ पर पहले से आपको डाटा प्राप्त होगा, इसे दोबारा से आप रीराइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इसका थर्ड टाइप होता है वह सीडी के थर्ड टाइप जैसा ही होता है, इसे कहा जाता है DVDRW। मीन्स इस यहाँ पर आपको रीराइट करने की क्या मिलती है, अनुमति मिलती है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लूरे डिस्क के बारे में। जिस प्रकार से सीडी और डीवीडी के टाइप्स होते हैं उसी प्रकार से ब्लूरे डिस्क भी 3 टाइप्स की होती है। इसके नाम में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है। सबसे पहला आता है बीडी रोम, जो कि डीवीडी रोम जैसी होती है। सेकंड होती है BDR और जो थर्ड होती है उसे कहा जाता है BDRW। हमें टाइप्स ऑफ मेमोरी में जो सेकेंडरी मेमोरी थी उसमें सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसके अंतर्गत आ जाता है, वह आ जाता है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी को देख लेते हैं कि वह क्या होती है। तो जो फ्लैश मेमोरी होती है इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज किया जाता है, एक तो USB ड्राइव में इसका यूज किया जाता है और सेकंड इसका यूज किया जाता है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव में डाटा को स्टोर करने के लिए। तो यदि सॉलिड स्टेट ड्राइव में यूज किया जाता है तो इससे पता चलता है कि इसमें भी कोई क्या नहीं होता है, मूविंग पार्ट्स नहीं होता है और यह क्या होती है, ज्यादा टिकाऊ होती है STD की बजाय। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी की हायरार्की के बारे में। हालांकि हमने पहले मेमोरी की हायरार्की पर डिस्कस किया था लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रिक के थ्रू इसे याद करेंगे। मेमोरी हायरार्की इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर आ जाते हैं रजिस्टर्स, सेकंड आ जाती है रैम और थर्ड आ जाता है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क और फोर्थ आ जाता है मैग्नेटिक टेप। तो हमें देखने को मिलता है सबसे ऊपर होता है रजिस्टर, रजिस्टर के नीचे होता है कैशे मेमोरी, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैशे मेमोरी। तो हम देखते हैं कि जो रैम है वह किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। और जो मैग्नेटिक डिस्क है यह सेकेंडरी मेमोरी का टाइप्स है। तो इसे याद करने की ट्रिक हो जाएगी, इस पूरे डायग्राम को रामू रामू चाचा
प्लीज, समोसा। तो इससे हम इस हायरार्की को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आर से हो गए रजिस्टर्स, सी से हो गई कैशे मेमोरी, पी से हो गया प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम को शामिल करेंगे, एस से हो गया सेकेंडरी मेमोरी। हो गया ना इजी इस डायग्राम को याद करना। अब हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। तो हमें देखने को मिलता है जो इंटरनेट और इंटरनेट का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो इंटरनेट, इसके लिए हम लिख लेते हैं इंटर, और इंट्रानेट के लिए हम लिख लेते हैं इंट्रा, और फिर आता है एक्स्ट्रानेट। तो जो इंटरनेट होता है ये हमें कैसे देखने को मिलता है, इसका डोमेन की बात होता है पब्लिक डोमेन मीन्स इसका देखने को मिलता है। इसके बाद इंट्रानेट ये कैसे होता है, यह प्राइवेट देखने को मिलता है। जो एक्स्ट्रानेट होता है यह मॉडरेट लेवल की सिक्योरिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। जो इंटरनेट होता है वह क्या होता है, लेस सिक्योर होता है, और जो इंटरनेट होता है यह हमें सिक्योर देखने को मिलता है। और जो एक्स्ट्रानेट होता है यह कैसा होता है, यह प्राइवेट होता है। यदि इसकी बात करें इंटरनेट की तो यह कैसा होता है, ग्लोबली इसका यूज किया जाता है। जो इंट्रानेट है इसका यूज हमें फैमिली के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। जो एक्स्ट्रानेट होता है इसका यूज सप्लायर्स के बीच इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए किया जाता है। एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इंट्रानेट। अभी हमने डिस्कस किए थे इंट्रानेट के फीचर कि जो इंट्रानेट होता है फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। इसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रानेट। जो एक्स्ट्रानेट होता है वह किसके बीच होता है, अभी डिस्कस किया था, सप्लायर्स के बीच होता है, मीन्स किसी कंपनी के अंदर हो सकता है। और सबसे बड़ा ग्लोबली हमें देखने को मिलता है इंटरनेट। दैट्स ऑल, हमें इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था। अब हम डिस्कस करते हैं एक और इंटरनेट के टाइप्स के बारे में, जिसमें हम एरिया वाइज उसको बांटते हैं। तो इसमें सबसे अंदर आ जाता है लैंड, जिसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आ जाता है मैन, जिसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे बड़ा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल होता है इंटरनेट। अब एक एक करके इनके फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका स्कोप देख लेते हैं। तो इसका एक स्कोप होता है एक ऑफिस। इसके बाद हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसका जो स्कोप होता है मीन्स एरिया होता है वह एक सिटी के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है वैन। इसके एरिया की बात करो तो यह कैसा होता है, ग्लोबली होता है। मीन्स सबसे वाइड हमें कौन सा देखने को मिलता है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट, जो अब मेरे और आप सबके फोन में काम कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं OSI मॉडल और उसकी लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको किसने डेवलप किया था। यह डेवलप किया गया था, डेवलप बाय ISO ने 1984 में से डेवलप किया था। ISO की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम डिस्कस करते हैं OSI मॉडल की 7 लेयर्स पर। इसकी 7 लेयर कौन कौन सी होती है।
हमें यूजीसी नेट पेपर 1 में कई बार कई साइकिल में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें इनकी डीपली नॉलेज की बजाय केवल इन लेयर्स के सीक्वेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके इन सीक्वेंस को देख लेते हैं, फिर लास्ट में एक ट्रिक के थ्रू इसे समझेंगे। तो इसको देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो सबसे ऊपर आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। यह फर्स्ट लेयर नहीं, यह कौन सी होती है? 7 लेयर होती है। इसमें लेयर कैसे चलती है? नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। तो जो 7 लेयर होती है इसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद आती है 6th लेयर, जिसका नाम होता है प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद आती है 5th लेयर, जिसे कहा जाता है सेशन लेयर। इसके जस्ट पहले आती है 4th लेयर, जिसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसके फर्स्ट पहले आती है इस जो कि 3rd लेयर होती है, जिसे कहा जाता है नेटवर्क लेयर। और जो 2nd लेयर होती है उसका नाम हमें देखने को मिलता है डाटा लिंक लेयर। और जो फर्स्ट लेयर होती है जिसे कहा जाता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। अब हम एक एक करके ट्रिक के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, इसको हम कहाँ से याद करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ याद करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है इसकी ट्रिक, पढ़ ले नहीं तो क्या करना होगा? सेशन प्रेजेंट करने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो अभी हमने डिस्कस की थी, हम नाम याद कर लेते हैं। तो ये होगी हमारी ट्रिक कि पढ़ ले नहीं तो सेशन प्रेजेंट करने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। ये होगी फर्स्ट लेयर। ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। अब एक बार इनका नाम देख लेते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है जिसे कहा जाता है फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डाटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होती है सेशन लेयर, सिक्स्थ होती है प्रेजेंटेशन लेयर और सबसे लास्ट 7th लेयर होती है जिसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। आई होप सबको इस ट्रिक के थ्रू आसानी से यह टेबल याद हो गई कि ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर होती है वे किस प्रकार से होती है। यदि आप इस ट्रिक को याद कर ले तो आप आसानी से, यदि पेपर 1 में इससे रिलेटेड सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसे सोल्व कर पाएंगे। तो एक बार फिर से ट्रिक को याद कर लेते हैं। तो हमने ट्रिक याद की रही थी कि पढ़ ले नहीं तो सेशन प्रेजेंट करने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। जिसमें फर्स्ट लेयर थी फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर थी डाटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर थी नेटवर्क लेयर, फोर्थ होगी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होगी सेशन लेयर और सिक्स्थ होगी प्रेजेंटेशन लेयर और 7th हो जाती है एप्लीकेशन लेयर। अब हम डिस्कस करते हैं टीसीपी या आईपी मॉडल। जिस प्रकार से हमने देखा कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है, उसी प्रकार से टीसीपी और आईपी मॉडल में हमें 4 लेयर देखने को मिलती है। इसे भी एक डायग्राम के थ्रू हम आसानी से समझेंगे, लेकिन इसमें हमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 4 लेयर कौन कौन सी होती है, पहले उनके नाम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे नीचे जो लेयर होती है उसे कहा जाता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। जो सेकंड लेयर होती है इसे कहा जाता है इंटरनेट लेयर और जो थर्ड होती है इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर और जो फोर्थ होती है इसे कहा जाता है एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है इसमें किस किस को शामिल किया गया है। इसमें ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक और फिजिकल दोनों लेयर को शामिल किया गया है। इसके बाद आता है इंटरनेट लेयर। इसमें हमें नेटवर्क लेयर को शामिल किया गया है, नेटवर्क लेयर को। जो थर्ड होती है जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर कहा जाता है, इसमें ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर को ही शामिल किया गया है।
फोर्थ होती है एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंतर्गत 3 लेयर को शामिल किया गया है OSI मॉडल की। इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को इसमें शामिल किया गया है। डेट्स ऑल, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको सेशन पसंद आ रहे होंगे और समझ भी आ रहे। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टाटा बाय बाय।